जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी प्रणाम, मैं हिमांशु निषाद। मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक नई पुस्तक को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोजे वतन। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह है जिसमें 5 कहानियों का संग्रह है। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तब मुंशी प्रेमचंद जी ने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए एक कहानी संग्रह लिखा जिसे हम सोजे वतन कहते हैं। तब मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से कहानियां लिखा करते थे। सोजे वतन कहानी संग्रह की जो पहली कहानी है उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने दिलफरेब और दिलफिगार के प्रेम के बारे में बताया है। जब दिलफरेब के सामने अपने प्रेम के प्रस्ताव को रखता है और कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन दिलफरेब उसके प्यार को स्पष्ट इनकार करती है और कहती है तुम जाओ और दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज मुझे ला कर दो। अगर तुम इस काम को करने में सफल हो जाते हो तब मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी, अर्थात मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दिलफिगार यह सोचते हुए कि दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज क्या है, निकल जाता है जंगल झाड़ पहाड़ घूमते हुए बिना खाना पानी के। उसका शरीर सिर पर सिर कंकाल तंत्र बन जाता है। जाते जाते उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जिसे कई अफसर घेर कर पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। यानी वह व्यक्ति एक तरह का अपराधी था जिसे लोग फांसी देने के लिए ले जा रहे थे। दिलफिगार वहीं पर रुक जाता है और सब कुछ देखने लगता है। जब उसे फांसी चढ़ाने की बारी आती है, रस्सी का फंदा उसके गले में डाला जाता है तो वह अपराधी चीख कर चिल्लाता है, रुको रुको, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूरा करोगे? मुझे कुछ पल के लिए छोड़ दो। तब वह सामने खेल रहे एक बच्चे के पास जाता है। जो बच्चा एक डंडे के ऊपर इस तरह से सवारी कर रहा होता है जिस तरह से कोई लड़का या कोई व्यक्ति घुड़सवारी कर रहा हो। वो अपने बचपन में पूरी तरह मग्न था। इतना देखते ही उस अपराधी को अपने बचपन की याद आ जाती है। उसके माँ बाप उसे कितना दुलार दिए थे, प्यार किए थे, ये सारी बात उसे याद आ जाती है। और ये सारी बातें याद करके उसकी आंख से आंसू का एक कतरा टपक पड़ता है। उस आंसू के कतरे को लपक कर दिलफिगार अपने हथेली में ले लेता है और सोचता है कि यह दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है और मैं ले जाऊंगा और उस रानी को दिखाऊंगा। इतना सोचते ही जब वो लेकर रानी के पास आया और अपनी कहानी को बताया, रानी ने कहा बेशक यह बेशकीमती चीज है, लेकिन जाओ इससे भी ज्यादा बेशकीमती चीज होगा और तुम उसे लेकर आना। अगर तुम दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज लेकर आने में असफल हो गए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगी। दिलफिगार बेबस बेचारा लाचार जंगल झाड़ी पहाड़ फिर पार करते करते जाता है और जाते जाते कुछ दिन बाद उसे दिखता है कि एक स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए एक चिता के ऊपर बैठी हुई है और चारों तरफ लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हालांकि वह स्त्री सती होने जा रही थी क्योंकि उसके पति का स्वर्गवास हो गया। कुछ देर वो वहां पर रुकता है और उसकी राख को दिलफरेब के पास ले जाकर दे देता है। साथ ही दिलफरेब को सारी कहानी बता देता है। दिलफरेब कहती है कि बेशक यह दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है, तुमने यह जो लाया है इसमें लोहे को सोना बना देने की ताकत है, लेकिन तुम जाओ और दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज लेकर आओ। लगातार 2 बार निराश होने के बाद वह एक पर्वत पर जाता है, गिरते पड़ते पर्वत पे जाता है और वहां से खुदकुशी करने का प्रयास करता है। वहां पर उससे एक बूढ़ा व्यक्ति जो हरा कपड़ा पहने हुए है वह दिखाई देता है और उससे कहता है, ऐ दिलफिगार मर्द बन मर्द। प्रेम करने वालों का मूल ही दृढ़ विश्वास होता है, इतना जल्दी हार मत मान। पूर्व दिशा में एक भारत नाम का देश है और तू जा, तेरी समस्या का वही समाधान होगा। दिलफिगार धीरे धीरे भारत की तरफ चला जाता है और वह चलते चलते एक युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। वहां वह देखता है एक व्यक्ति जो लंबा चौड़ा शरीर लिए हुए है
युद्ध भूमि में गिरा पड़ा है, उसके शरीर से खून निकल जाता है। जुल्फिकार उस व्यक्ति के पास बैठ जाता है और उसके शरीर से निकल रहे खून पर एक कपड़ा लगा देता है। जुल्फिकार उससे कहता है, मैं अपने वतन से आया एक मुसाफिर हूँ और मैं यहाँ पर एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। उसके बाद जुल्फिकार उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है। मैदान में घायल हुआ व्यक्ति जुल्फिकार से कहता है, मैं राजपूत हूँ, हम किसी की गुलामी कैसे सहते, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं मातृभूमि पर अपनी जान न्यौछावर कर दिया हूँ। साथ ही यह भी कहता है कि ऐ मुसाफिर, तू ऐसे वक्त में भारत देश आया कि हम तेरी आतिथ्य सेवा सत्कार भी नहीं कर सके। और उसने कहा कि तुम बताओ कि हम अपने देश में गुलाम कैसे रह सकते हैं। और उसने देश प्रेम की कुछ बातें बताते हुए भारत माता की जय बोलते हुए अपना दम तोड़ दिया। वो तब तक अपने देश, अपने मातृभूमि पर मर मिटने की बात करता था जब तक उसके खून का आखिरी कतरा नहीं निकल गया। घायल सैनिक के शरीर से ज्यों खून का आखिरी कतरा निकला, वह भारत माँ की जय का उद्घोष किया। उस खून के कतरे को जुल्फिकार लेकर अपने देश चला जाता है और सोचता है यह दुनिया का सबसे बेशकीमती चीज है। वह दिलफरेब के पास जाता है और उस खून का आखिरी कतरा देता है। उसके बाद दिलफरेब को सारी कहानी सुना देता है। तब दिलफरेब ने रत्न से जड़ित एक मंजूषा को मंगाया और उस पर लिखवाया, खून का वह आखिरी कतरा जो अपने देश के लिए काम आए, वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। उसके बाद दिलफरेब और जुल्फिकार की शादी हो जाती है।